हम लोग आज प्रश्नावली 2.4 क्वेश्चन नंबर है 4 का 1 क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग कल पूरा कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 ठीक है। दिया है गुणनखंडन ज्ञात करें। इसके पहले हम लोग गुणनखंडन ज्ञात किए थे तो द्विघात बहुपद था, द्विघात जिसमें चर राशि का घात क्या था 2 था, तो उसका गुणनखंड 2 पद में आया था। आज हम लोग जो भी समीकरण लिखेंगे वो है त्रिघात बहुपद, तो इसका गुणनखंड हमको 3 पद में आएगा। तो समीकरण 1 नंबर एक्स क्यू माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये देखो ये त्रिघात बहुपद है क्योंकि इसमें चर राशि का बड़ा घात क्या है 3 है। इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, इसका 3 पद में गुणनखंड आएगा। तो एक जो है अपने से में एक मान इसका लेना पड़ता है। x का मान सोचना पड़ता है कि हम x का मान क्या रखें कि मान रखने पर इसका गुणनखंड क्या आ जाए 0 आ जाए। तो हम आपको एक तरीका बता दे रहे हैं। अगर दिए गए समीकरण में अगर पूरा चिन्ह प्लस है या पूरा चिन्ह माइनस है, ये ध्यान देना है। हम जो बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा तो आपको परीक्षा या ये सवाल बनाने में सोचना नहीं पड़ेगा। अगर दिए गए समीकरण में पूरा अगर चिन्ह अगर प्लस हो या पूरा चिन्ह माइनस हो, केवल एक पद उसमें प्लस हो शुरू वाला, तो हम x का मान क्या लेंगे -1, x का मान -1। लेकिन अगर 2 पद अगर प्लस है या 2 पद माइनस है तो हम लोग x का मान क्या लेंगे 1। फिर एक बार दोहरा दे रहे हैं कि दिए गए समीकरण में अगर पूरा चिन्ह प्लस है या पूरा चिन्ह माइनस है तो x का मान -1। यदि अगर 2 पद प्लस है 2 पद माइनस है तो x बराबर 1 लेंगे। उस पर हम लोग मान बैठाएंगे तो उसका शेषफल क्या होगा 0 होगा। यहाँ देखते हैं, ये देखिए 2 पद माइनस है और 2 पद क्या है प्लस है, तो इसमें x बराबर क्या लेंगे 1। x बराबर क्या लेंगे 1। अब इस 1 को दिए गए समीकरण में हम लोग रखते हैं, पुट करते हैं। यहाँ एक्स क्यू है 1 का होल क्यू माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। 1 का होल क्यू 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 2। इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 2। ये देखिए यहाँ ये कट जाएगा, -2 है प्लस 2 है फिर +1 है -1 है, क्या आएगा 0। मैंने कहने का मतलब है कि x के बराबर 1 पर ये क्या है एक गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे x = 1 ये +1 है, इसको बराबर की इधर लाएंगे, इस तरह लिखेंगे x -1। अब एक x -1 कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो बराबर ये +1 है बराबर की इधर आया तो ये हो गया माइनस, यानी x -1 इस समीकरण का एक गुणनखंड है, माने एक फैक्टर है। तो एक पद हम खोज लिए तो लिखेंगे x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2 का एक गुणनखंडन है, एक गुणनखंडन है। अब हम क्या करेंगे x -1 से दिए गए समीकरण में क्या करेंगे भाग करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ये समीकरण में हम लोग किससे भाग करेंगे x -1 से। तो x -1 से हम लोग भाग करेंगे, यही समीकरण है x -1 से भाग करेंगे। तो भाग में देखिए शुरू में x है और हमको x³ लाना है, तो हमको सोचना पड़ेगा कि x में क्या चीज से गुणा करें कि x³ आ जाए, यानी x² से गुणा करेंगे। अब इस x² से ये दोनों पद में गुणा करेंगे तो x में x² से गुणा करेंगे x³
यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ नीचे का चिन्ह देखकर साइन बदल देना चाहिए, चिन्ह या प्लस है तो माइनस या माइनस है तो प्लस। अब देखिए ये माइनस हो गया और ये प्लस, ये कट गया। अब देखो ये भी पद नीचे वाला प्लस हो गया, ऊपर वाला माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि माइनस का मान ज़्यादा है, इसलिए हम माइनस चिन्ह दे देंगे। ऊपर से जो भी है इनको अंक है उसको उतार देंगे। अब यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस चिन्ह दे देते हैं। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस। एक्स को किससे गुणा करें तो एक्स से, तो एक्स को एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो 1 को एक्स से गुणा करेंगे एक्स, फिर साइन चेंज करेंगे, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट जाएगा। ये दोनों चीज माइनस हो गया तो माइनस 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 प्लस, इसको जोड़ेंगे 2x माइनस 2। यहाँ चिन्ह आ गया माइनस, तो माइनस 2 से ले जाएंगे, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, x को 2 से गुणा करेंगे 2x, फिर हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से 2, साइन चेंज करेंगे प्लस और ये माइनस, ये हो गया माइनस माइनस प्लस और हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, नहीं तो प्लस 2 हो गया, तो एक्स स्क्वायर, एक्स को माइनस 2 से गुणा किए माइनस 2x, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, तो यहाँ ये देखिए ये भी दोनों पद कट गया, यानी शेष इसका 0 बचना चाहिए। शेष क्या बचना चाहिए 0, तो मेरा भाग सही है। अब हम क्या करेंगे, भाजक और भागफल को एक साथ लिखेंगे, भाजक और भागफल, यानी x माइनस 1, फिर भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब ध्यान देना है, इस पद को उतारते जाना है। अब देखो यहाँ द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर को ऐसा 2 भाग में बांटना है कि गुणा करने से 2x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने से x आ जाए, तो 2 तो टूटेगा नहीं, यानी 2x इंटू एक्स। यहाँ माइनस मान लाना है तो बड़ा वाला पद माइनस लेंगे और छोटा वाला पद प्लस, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, ये हो गया x माइनस 1, यहाँ कॉमन होगा x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन होगा, प्लस 1 दोनों में 1 है इसलिए प्लस 1। अब देखिए ब्रैकेट वाला पद मिल रहा है, यानी हम लोग का गुणनखंड सही है, तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 और फिर हो गया x प्लस 1। ये देखिए 3 पद में इसका गुणनखंड आया, ठीक है। तो इसी तरह हम इसमें क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5 का 4 नंबर है, 5 का क्वेश्चन नंबर 4। समीकरण है 2y³ माइनस 2y³ माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब देखो यहाँ ध्यान देना है, पूरा पद में देखिए माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह है तो हम x बराबर क्या लेंगे -1, तो यहाँ x नहीं लेंगे, यहाँ y देखिए चर राशि y है तो y इक्वल टू -1। अब दिए गए समीकरण में y का मान -1 रखेंगे, 2 इंटू -1 का होल क्यूब माइनस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 2 इंटू -1 का होल क्यूब -1, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस माइनस प्लस 2 -1, ये हो गया -2 -1 प्लस 2 -1 प्लस 2 -1, तो हो जाएगा 2y³ माइनस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। जीरो नहीं हो रहा क्या?
जो किताब देखो 2i, ये किताब गलत है, यहाँ प्लस है क्या? 2i³ प्लस, यहाँ प्लस है। यहाँ सवाल में देखो यहाँ मिटा हुआ है, यहाँ चिन्ह जो है यहाँ प्लस है, तो यहाँ हम लोग प्लस देंगे, है ना, प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। यहाँ देखिए आपके 4 नंबर में बुक में जो है चिन्ह मिटा हुआ है, ठीक है। यहाँ प्लस होगा 2y³ प्लस y² माइनस 2i, तो यहाँ प्लस होगा तो हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ प्लस हो गया तो ये -2 और ये +2, ये +1 और -1, ये हो गया 0। यानी देखिए पूरे पद में गलत हो गया ना, किताब इसको। प्रश्न संख्या 5 का 4 है, 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। अब देखो यहाँ 2 पद क्या है, प्लस है, और 2 पद क्या है, माइनस है, तो y का मान क्या लेंगे, 1। अब जहाँ भी समीकरण में y है वहाँ 1 पुट करेंगे, 2 × 1 का होल क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 1। सोल्व करेंगे, 2 × 1 का क्यूब 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 को 1 से 2 माइनस 1। इसको गुणा करेंगे, 2 को 1 से 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। ये देखिए माइनस और ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, ये y = +1 है, +1 को बराबर के इधर लाएंगे तो आएगा y - 1, यानी इस समीकरण का एक गुणनखंड हम लोग निकाल लिए, y - 1 2y³ प्लस y² माइनस 2y - 1 का एक गुणनखंडन है। अब हम क्या करेंगे, y - 1 को इस समीकरण में क्या करेंगे, भाग देंगे, तो हम लोग भाग देंगे, दिए गए समीकरण में y - 1 से हम लोग भाग करेंगे। तो यहाँ देखिए y है, यहाँ 2y³ लाना है, हम लोग किससे लगाएंगे, 2y²। तो 2y² को y से गुणा करेंगे, 2y³ या माइनस है और यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 से गुणा करेंगे आएगा 2y², साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये कट गया। अब ये देखिए दोनों मान प्लस हो गया, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 2y² में y² जोड़ेंगे, 3y² माइनस 2y - 1, यहाँ प्लस चिन्ह है तो यहाँ प्लस देंगे। अब देखेंगे y को किससे गुणा करेंगे, 3y² आ जाए, तो किससे ले जाएंगे, 3y से, तो गुणा करेंगे 3y², या माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 1 से गुणा करेंगे 3y, साइंस के चेंज करेंगे माइनस ये प्लस। अब देखो यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस का मान ज़्यादा है तो इसको घटाएंगे, यानी y - 1। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, अब देखेंगे y को किससे गुणा करें, y आया तो 1 से दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा y - 1, साइन चेंज करेंगे माइनस और एक प्लस, कट गया या 0, शेष 0 आना चाहिए, तभी मेरा भाग सही है। अब क्या करेंगे, भाजक और भागफल को एक साथ लिखेंगे, y - 1, फिर हो गया 2y² प्लस 3y प्लस 1, इस पद को उतारते जाएंगे, y - 1, यहाँ देखिए द्विघात बहुपद है, फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे प्रथम पद और अंतिम पद में, तो 2y² को तोड़कर 3y लाना है, तो 2y × y, और 2y और y को जोड़ेंगे क्या होगा, 3y, इसको बीच में बैठाएंगे हम लोग, 2y² 2y प्लस y प्लस 1। अब हो गया y - 1, ये दोनों पद में 2y कॉमन है तो 2y को कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2y 1y कॉमन ले लिए थे, यहाँ 1y बचा, 2y बाहर निकल गया था, कुछ भी नहीं बचा था, तो 1 प्लस, अब ये दोनों पद में देखिए कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, 1 कॉमन लेंगे, तो हो गया y + 1,
तो हो गया y माइनस वन। इस पद में, ये दोनों पद में y प्लस वन मिल रहा है, तो y प्लस वन कॉमन लेंगे तो 2y प्लस वन। इस तरह ये देखिए आपका 5 का 2 सवाल बना और 2 आपको होमवर्क में पूरा करना है। तो होमवर्क में 5 का आपका है क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये होमवर्क पूरा कर लेना है, घर में इसी तरह से बनाना है। तो आपका ये 2 चैप्टर आज हम लोग समाप्त कर लिए, ठीक है। अब हम लोग 3 चैप्टर में प्रवेश करेंगे। 3 चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है 3.1। अध्याय है, ये हो गया प्रश्नावली 3.1। तो कहने का मतलब है 3.1 जो है निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति। तो किसी बिंदु का निर्देशांक, ये बिंदु है, बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए 3 और 4। किसी बिंदु का निर्देशांक 2 अंक में होता है, दोनों अंक अलग अलग होते हैं। एक अंक जो है x अक्ष को प्रदर्शित करता है और दूसरा जो है अंक जो है y अक्ष को प्रदर्शित करता है। पहले अंक को हम लोग x अक्ष पर देखते हैं, दूसरे को y अक्ष पर देखते हैं। तो किसी बिंदु का अगर हमको निर्देशांक, अगर स्थिति मालूम करना है तो पहले हम x लिखते हैं, इसके बाद y लिखते हैं। तो 3.1 में आपका इसी तरह है। पहला क्वेश्चन है 1 नंबर है आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह हम लोग ज्ञात करेंगे। माने अध्ययन मेज पर किसी बिंदु पर टेबल रखा हुआ है, उसका स्थिति हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक अध्ययन मेज बनाएंगे, एक अध्ययन मेज बनाएंगे हम लोग। मान लिया जाए कि ये जो है अध्ययन मेज है, मान लिया जाए ये जो है एक अध्ययन मेज है। अध्ययन मेज का जो ऊपर का सतह होता है वो समतल होता है और उसी समतल सतह पर के एक बिंदु पर हम एक लैंप को रखते हैं। एक लैंप को हम रखते हैं इस बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर लैंप रखते हैं। मान लिया इसमें 2 छोर दिखाई दे रहा है, ये देखिए इसका 2 छोर दिखाई दे रहा है। मान लिया जाए कि बड़े छोर की लंबाई है 25 और दूसरे छोर की लंबाई है 20। एक बड़ा छोर है और एक छोटा छोर है। तो लैंप की स्थिति जो होगा 20-25 या 25-20 होगा। यही लैंप की क्या होगी, स्थिति होगी। तो मान लिया कि एक अध्ययन है ना, एक अध्ययन मेज के समतल सतह के किसी
बिंदु पर रखे लैंप से बड़े छोर की लंबाई 25 सेंटीमीटर और छोटे छोर की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो लैंप की स्थिति 20, 25 या 25, 20 होगी। इस तरह किसी बिंदु का हम लोग स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 में एक सवाल था जिसको हम लोग खत्म किए। ठीक है, अब प्रश्नावली है 3.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन है जिसको हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। तो अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली है 3.2। तो 3.2 जो है पढ़ने से पहले कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण करने के लिए निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम हैं? तो ये समझने से पहले कुछ आपको बेसिक ज्ञान होना चाहिए। कोई भी हम जो है बिंदु का निर्धारण हम लोग x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष करते हैं। कोई भी ग्राफ या बिंदु का निर्धारण जो है हम लोग x अक्ष और y अक्ष के सापेक्ष करते हैं। किसके दाहिने बगल इसको x, ये हो गया x डैश, ऊपर हो गया y और ये हो गया y डैश। और x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर माने एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग 0 से सूचित करते हैं, यानी इसको हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले ये जरूरी है, तभी हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। x अक्ष और y अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसका कोऑर्डिनेट जो होता है 0, 0, इसका निर्देशांक क्या होता है? 0, 0, यानी यहाँ x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। अब देखो कि x अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा। इसको हम लोग क्षैतिज रेखा के नाम से जानते हैं। क्षैतिज रेखा, x अक्ष का नाम है क्षैतिज रेखा और y अक्ष का नाम है ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा इसका नाम है y अक्ष का ऊर्ध्वाधर रेखा। तो परीक्षा में आता है कि x को कौन सा रेखा कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। y अक्ष को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। मूल बिंदु का निशान क्या होता है? 0, 0 होता है। अब देखो x अक्ष और y अक्ष जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो 4 भाग प्राप्त होता है और प्रत्येक भाग का नाम है चतुर्थांश। प्रत्येक भाग का क्या नाम है? चतुर्थांश है। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड चतुर्थांश है और थर्ड चतुर्थांश है और फोर्थ चतुर्थांश है। तीसरा परीक्षा में आता है कि जब x अक्ष और y अक्ष
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है और उससे जो भाग प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश। तो इसको हम लोग, ये फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट, जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये सेकेंड चतुर्थांश है, सेकेंड चतुर्थांश। ये हो गया थर्ड चतुर्थांश, और ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश, फोर्थ चतुर्थांश। अगर किसी बिंदु का निर्देशांक का दोनों अगर मान प्लस हो, प्लस, ये देखिए प्लस हो, तो वो प्रथम चतुर्थांश में होता है। सेकेंड में अगर शुरू का मान माइनस हो और दूसरा मान प्लस हो तो वो सेकेंड चतुर्थांश में होता है। तीसरा अगर दोनों माइनस में हो तो ये थर्ड चतुर्थांश में होता है, तीसरा चतुर्थांश। लेकिन एक प्लस हो और एक माइनस, तो वो जो होता है फोर्थ चतुर्थांश में होता है, फोर्थ चतुर्थांश में होता है। यहां हम लोग प्लस यानी धनात्मक मान को रखते हैं, धनात्मक मान को रखते हैं। इधर हम लोग ऋणात्मक मान रखते हैं, ऋणात्मक। फिर यहाँ हम लोग धनात्मक मान रखते हैं, धनात्मक। ये हो गया धनात्मक। इधर हम लोग वाई डैश यानी ऋणात्मक हम लोग मान रखते हैं, ऋणात्मक। ये देखिए ऋणात्मक। तो ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है, तभी हम लोग एक उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अब कभी कभी इसमें आता है कि भुज को कहाँ देखना चाहिए, तो भुज को यहाँ भुज को हम लोग एक्स अक्ष पर देखते हैं और कोटि को हम लोग वाई अक्ष पर देखते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है, याद कर लेना है। और इसी से प्रश्न पूछता है, जो भी हम आपको बेसिक जानकारी देंगे। तो ये फिगर को, आपको फिगर स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर, इसको आधार मानते हुए हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नावली 3.2 शुरू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, तो एक का 1 नंबर है। आंसर हम दे रहे हैं, आपके पास क्वेश्चन किताब में मिल जाएगा कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारण के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। तो क्षैतिज रेखा का नाम है एक्स अक्ष, और उसी में दिया है ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा, जिसका नाम है वाई अक्ष। इस तरह देखिए, जो पहले मैं आपको फिगर द्वारा समझाए थे उससे ये प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जा रहा है। इसी तरह आपका 3 का 2 है, 3 का 2 आप किताब से प्रश्न देख सकते हैं कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग का, उसको हम फिगर में नाम बताए थे चतुर्थांश, चतुर्थांश है प्रत्येक भाग का नाम। तो दूसरा का आंसर हम लोग चतुर्थांश। 3 नंबर है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो उसमें बताए थे मूल बिंदु। इस तरह इसमें किताब में सीमित आपको प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन अगर वो हम लोग चित्र द्वारा हम लोग स्पष्ट समझे तो उसमें न जाने कितना प्रश्न है, तो सारे उस विषय वस्तु को ध्यान में रखना है। अब हम चर्चा करेंगे 2 नंबर।
प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 2 में, तो प्रश्न संख्या 2 का आकृति आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और इसे आकृति दिया हुआ है 3.4414, तो आपको आकृति ध्यान से देखते हुए ये जो प्रश्न का उत्तर देना है 2 का 1 नंबर। तो आंसर है बी का निर्देशांक। तो आकृति किताब में स्पष्ट दिया हुआ है, तो हम देखेंगे कि बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक हम लिखेंगे। तो बी का निर्देशांक है, लेकिन फिगर में देखना है, हम अभी बताए थे किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले एक्स अक्ष देखा जाता है, इसके बाद क्या देखा जाएगा, वाई। तो बी का निर्देशांक यानी बी का जो माने प्रतिच्छेद बिंदु है एक्स अक्ष पर देखेंगे तो -5 है। तो पहले हम एक्स लिखते हैं, ये देखिए -5, फिर वाई अक्ष पर देखते हैं तो वाई उस पर मिलेगा 2, यानी बी किसी बिंदु का निर्देशांक 2 पॉइंट को 2 अंक में आता है, शुरू एक्स को सूचित करता है और बाद वाला वाई को। इस तरह ये -5 एक्स है और ये वाई है, इस तरह बिंदु का निर्देशांक हो गया। 2 कह रहा है सी का निर्देशांक, इसी प्रकार तो उसका 5 है और -5। 3 नंबर है, कर एक निर्देशांक आपको दिया हुआ है -3 और -5, और उसके द्वारा बिंदु पहचानना है। तो उस देखिएगा उस बिंदु को अगर एक्स और वाई अक्ष पर से मिलान करें तो उस बिंदु का नाम है ई, उस ई बिंदु का निर्देशांक है। 4 नंबर है कि निर्देशांक -3 और -5 द्वारा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु है। -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु -5 और -4 नंबर है कि 2 और -4 का निर्देशांक का बिंदु पहचानना है, तो उसका एक जी है। फिर 5 नंबर है कि डी का भुज, तो डी का देखिए भुज यानी खाली एक्स लिखेंगे, तो डी का भुज क्या है, डी का भुज है, डी का भुज 6 है, 6, डी का भुज 6 है, 6, डी का भुज क्या है, 6 है, डी का भुज 6। अब देखेंगे बिंदु एच का कोटि, एच का कोटि है, बिंदु एच का कोटि -5, बिंदु एच का कोटि वाई अक्ष पर देखेंगे, बिंदु एच का कोटि क्या है, -3, बिंदु एच का कोटि, बिंदु एच, तो एच देखेंगे इसका कोटि है, वाई अक्ष देखेंगे यानी -5, तो 6 का आंसर है -5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु एल का निर्देशांक, एल का निर्देशांक देखिए, तो एल जो है ऊपर दिया है वाई अक्ष पर, तो उसका निर्देशांक हो जाएगा, पहले एक्स उसका 0 आएगा, 0 और 5, तो 7 नंबर का आंसर है 0 और 5। और 8 नंबर इसका लास्ट है बिंदु एम का निर्देशांक, एम, बिंदु एम का निर्देशांक होगा -3 और 0, -3 और 0। इस तरह 3.2 जो है हम लोग कंप्लीट हुआ। और आप जो है प्रश्न पर के फिगर में जो किताब में फिगर दिया हुआ उसको स्पष्ट देखते हुए ये सारे बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का पहचान, इस तरह हम लोग को पूरा करना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट प्रश्नावली अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे।